उत्तराखंड भले ही छोटा राज्य है और यहाँ पर सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इसकी राजनीति का दायरा राष्ट्रीय स्तर पर है। ऐसा हम यहाँ पर कई बार आए चौंकाने वाले चुनाव परिणामों को लेकर कह रहे हैं। यहाँ के वोटरों ने जब मूड नहीं हुआ तो बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को चुनाव मैदान में चित कर दिया। आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ राजनीतिक दिग्गजों की उन करारी हार के बारे में बताते हैं जो उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के रण में पस्त हुए थे। टिहरी लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद रहे महाराजा मानवेंद्र शाह को निर्दलीय प्रत्याशी परिपूर्णानंद पैन्यूली ने 1971 में पराजित करके बड़ा उलटफेर किया था। 1984 में अल्मोड़ा सीट पर मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता की हरीश रावत के सामने जमानत जब्त हो गई थी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 1987 में रामविलास पासवान को कांग्रेस के राम सिंह मांडे बांस के हाथों करारी हार मिली थी। साल 1989 में कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता सतपाल महाराज को जनता दल के चंद्रमोहन नेगी ने शिकस्त दी थी। साल 1989 में ही अल्मोड़ा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी काशी सिंह ऐरी ने भगत सिंह कोश्यारी को बुरी तरह हराया था। साल 1987 और 1991 में मायावती भी हरिद्वार सीट पर राम सिंह मांडे बांस के हाथों बुरी तरह हारी थी। 1991 की राम लहर में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे नारायण दत्त तिवारी को भाजपा के बलराज पासी ने शिकस्त दी थी। साल 1996 में और 2009 में पौड़ी लोकसभा सीट पर 4 बार सांसद रहे भुवन चंद खंडूड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के बच्ची सिंह रावत ने अल्मोड़ा सीट पर ही लगातार 3 बार हरीश रावत को पटखनी दी थी। साल 2019 में भी नैनीताल सीट पर हरीश रावत को अजय भट्ट ने बुरी तरह हराया था। छोटे प्रदेश हम जैसे देख रहे हैं, उत्तराखंड हिमाचल है, ये कहने को छोटे हैं प्रदेश, मतलब जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे या सीटों के हिसाब से देखेंगे तो उनका आकार बहुत छोटा है, लेकिन पॉलिटिक्स के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से इनका दायरा बहुत बड़ा है। और उत्तराखंड के लिए तो एक बात बड़ी मशहूर है कि उत्तराखंड का मौसम, उत्तराखंड के राजनेताओं का मिजाज और यहाँ की जनता जो है उसका मिजाज, उसको भापना बड़ा मुश्किल है। ये कब क्या कर दें, इसको कहना, इसको समझना, इसको परखना और इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन काम है। और ये चुनाव है, चुनाव में तो एग्जाम्पल लोगे तो आप हरीश रावत भी चुनाव हारे हैं, दिग्गज नेता यहाँ के एनडी तिवारी भी चुनाव हारे हैं, अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पे मायावती भी चुनाव हारी हैं, रामविलास पासवान भी चुनाव हारे हैं, जनरल खंडूरी भी चुनाव हारे हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको कि बड़े बड़े लीडर्स ने जो है मात खाई है। और जो राजनीति में जो नए लोग, जिन लोगों ने कदम रखा है और उन लोगों का परचम लहराया है, तो ये आप किस तरीके से प्रभाव डाल पाते हैं जनता के ऊपर, आप मतलब किस तरीके से जाती हैं, पार्टियां किस तरीके से जाती हैं, उम्मीदवार के आचरण पे, उसके व्यवहार पर, उसका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और उसकी क्षेत्र में कितनी पकड़ है, इन सब चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट कहते हैं कि उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसलिए वह मतदान के दौरान देश काल और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही वोट देते हैं। उत्तराखंड पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है और हमेशा देश काल, स्थिति और परिस्थिति का आकलन करके और राष्ट्रीय राजनीति को गहरी तौर पर जो है विश्लेषण करके ही वोट डालती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज हों, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे भगत सिंह कोश्यारी रहे हों, चाहे जो है अन्य बड़े बड़े नेता हैं, समय समय पर चुनाव हारते भी रहे हैं। और जब जनता को लगा कि इन लोगों को जिताना है तो उन्होंने उनको चुनाव भी जिताने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है मुद्दे प्रमुखता से जो है प्रभावी होंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे जो है पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा का मामला हो। तो निश्चित तौर पर राजनीति का विश्लेषण करने के बाद और स्थिति परिस्थितियों को देखने के बाद मुद्दों पर ही उत्तराखंड की जनता वोट करती रही है। और 2009 में भी हमने देखा भाजपा ने भरसक प्रयास किया था खंडूरी है जरूरी का नारा देने का, उसके बाद भी भाजपा यहाँ 5 की 5 लोकसभा सीटें हार गई थी। कमोबेश यही स्थिति इस बार भी उत्तराखंड में है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के, पेपर लीक प्रकरण को लेकर के, अंकिता प्रकरण को लेकर के युवाओं का और मातृशक्ति का जो है आक्रोश सरकार के खिलाफ है और उसका निश्चित तौर पर लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हालांकि इन सब बातों से इतर
भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग थ्योरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है और उन्हीं के नाम पर जनता वोट करने जा रही है। देखिए, इस समय तो जनता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता का जन आशीर्वाद हमारे 5 के 5 प्रत्याशियों के साथ है। और ये जो चुनाव अभी हो रहा है एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें विषय हार और जीत का नहीं है, जिसमें विषय आज ये है कि प्रत्याशी कितनी लाख वोट से जीतेगा। और विषय ये है कि मोदी जी ने जिस तरह 10 वर्षों में उत्तराखंड का विकास किया, उत्तराखंड को एक अग्रणीय राज्य बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो आज लोगों को यही दिख रहा है कि हम तीसरी बार अपने नेता को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं और उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें जो हैं उनको यहाँ से जिता के दीजिए। अक्सर राजनीतिक दिग्गजों को चौंकाती रही देवभूमि और यहाँ के वोटर इस बार क्या गुल खिलाते हैं ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जून की तपती गर्मी से पहले अप्रैल के महीने में ही संभावित चुनाव परिणामों ने प्रत्याशियों को पसीना ला दिया है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।